पूरी हो गई और मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बड़ी खबर, फैसला सुरक्षित रखा और कल दोपहर तक ज्ञान व्यापी पर आएगा। मुकदमा दाखिल किया तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा कह के प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावे और अपना मुकदमा लड़े। तो ये पिटीशन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, शाम 4 बजे पता चलेगा। अभी बहस करे दाखिल हो गया। हरिशंकर पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी, दोनों पक्षों को सुना तो फिलहाल ज्ञान व्यापी पर सुनवाई पूरी हो गई। जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। और इस बीच आपको बता दें कि कमीशन की रिपोर्ट की जो मांग की गई थी वो ये कि कमीशन रिपोर्ट की वीडियोग्राफी और उसकी कॉपी मांगी गई है। और साथ ही साथ जो पर्याप्त आधार हैं उनको लेकर के वो जो दावा किया जा रहा था, जो दावे पूजा पाठ को लेकर के, ये तमाम सारे साक्ष्य जिन पर फिलहाल कल सुनवाई होगी। और आपको ये भी बता दें कि जब तक साफ तौर पर कहा गया कि वकील ने भी कहा कि स्वरूप तय हो जाए तब तक फिलहाल परिसर हो जाए और कल सुनवाई होगी। और कई नई याचिकाएं भी आज दाखिल की गई हैं। तो ज्ञान व्यापी मामले में फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई। ज्ञान व्यापी पर जज कल आदेश देंगे। वहीं वकील ने साफ तौर पर कहा कि ज्ञान व्यापी मामले की जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। लगातार लोगों की नजरें थी कि अब सुनवाई होगी और अब सुनवाई फिलहाल पूरी हो गई। लेकिन फैसले को लेकर के बात करें तो फैसला अभी नहीं सुनाया, फैसला सुरक्षित रखा है। उसके अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा कह के प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावे और अपना मुकदमा लड़े। तो ये पिटीशन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, शाम 4 बजे पता चलेगा। अभी बहस करे दाखिल हो गया। हरिशंकर पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी, तो फिलहाल जिस तरीके से जो लोग दावा कर रहे हैं कि लगातार फव्वारे की बात कह रहे हैं, अदर्स चैनल्स में भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, उन पर आईपीसी की धारा के तहत फिलहाल मामला भी दर्ज हो। तो ये भी अब मांग कहीं ना कहीं अब जोर पकड़ती जा रही है। तो कल दोपहर तक ज्ञान व्यापी पर आएगा फैसला। ज्ञान व्यापी मामले में फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है और लगातार जो बहस थी वो तमाम बिंदुओं पर फिलहाल बहस हुई। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कई नई याचिकाएं भी आज दाखिल की गई हैं। तो ज्ञान व्यापी मामले में सुनवाई पूरी। जिला जज ने फिलहाल दोनों पक्षों को सुना और कल दोपहर तक ज्ञान व्यापी पर आएगा फैसला। लेकिन जो लगातार फव्वारे को लेकर के और शिवलिंग को लेकर के, लगातार फव्वारे को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि उस पक्ष को लेकर के वो लोगों पर अब आईपीसी की धारा के तहत फिलहाल कार्रवाई भी होगी। तो ज्ञान व्यापी मामले में जिला कोर्ट में फिलहाल सुनवाई पूरी है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि जब तक ये मामला फिलहाल इस पर सुनवाई चल रही है तब तक जो शिवलिंग वाली जगह जहां पर उसका शिवलिंग मिला है उस जगह को फिलहाल सुरक्षित रखा जाए और नमाज पढ़ने से किसी को फिलहाल ना रोका जाए। तो ज्ञान व्यापी मामले में सुनवाई पूरी और कल जज आदेश करेंगे ज्ञान व्यापी मामले की जिला कोर्ट में जो सुनवाई थी उस पर। तो कल का दिन अब काफी अहम रहेगा। जब आज जो सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी,
बहस हुई तमाम सारे साक्ष्यों को लेकर के। फिलहाल अभी मंथन लगातार किस तरीके से जारी, लेकिन जो फैसले की कड़ी थी, जो फिलहाल अभी फैसला अभी कोई भी नहीं सुनाया गया है, लेकिन फैसले को लेकर के आज जो फिलहाल सुनवाई हुई है उसको लेकर के फिलहाल कल फैसला आएगा। तो ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है। मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक बार अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जिस तरीके से जब सुनवाई के बाद जब तमाम सारे वकील जब दोनों पक्ष के निकल करके आए तो उससे तमाम सारे सवाल किए गए, उसको लेकर के भी फिलहाल जो वकीलों ने अपनी बात रखी, उन्होंने जो अपने आधार बताए और पर्याप्त आधार है। जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से आधार क्या है, किस तरीके से साक्ष्य है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पर्याप्त आधार है, पर्याप्त साक्ष्य है। तो जिला कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है और ज्ञान व्यापी मामले में फैसला कल। तो सुनवाई पर किस तरीके से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार सुनवाई को लेकर के हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से बहस चल रही है, लेकिन अब फिलहाल सब कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं और अब जो है वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वकीलों ने तमाम सारे बयान दिए, उसके बाद आकर के रोहित देखिए, कुल मिला के ये मामला है कि कल डिसीजन क्या होगा इस पे हम जान रहे हैं। देखिए, डिसीजन ये हो सकता है कि पूरा मामला ही खारिज हो सकता है। डिसीजन ये हो सकता है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये मुकदमा आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो चलेगा, नहीं आता है तो सारी चीज़ें खारिज हो जाएगी। क्योंकि उसमें ये बात कही गई थी कि 1947 में क्या था, उस स्थान पे क्या था, क्या पूजा होता था। यदि पूजा होता था तो मंदिर है, पूजा नहीं होता तो मंदिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो मुकदमा चलने लायक है या नहीं, इन सब चीज़ों पे निर्णय होना है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो कुछ हमारे पास कुछ अधिवक्ता आ रहे हैं, हम अधिवक्ता से भी बात करते हैं। जो सुधीर त्रिपाठी जी अधिवक्ता है जो लगातार देते, सुधीर जी जानना चाहेंगे अभी क्या निर्णय हुआ। अभी आज कोई निर्णय नहीं हुआ है। आज माननीय न्यायालय में जिला जज यहाँ पेशी हुई 2 बजे, उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए और हमारे द्वारा वादनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो कमीशन की कार्रवाई की गई है उसमें वीडियोग्राफी हुआ है, फोटोग्राफी हुआ है, उसकी नकल हम लोग को उपलब्ध नहीं है या सील करके रखा गया है। इसको हमको उपलब्ध कराई जाए ताकि इसका हम लोग अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद यदि कहीं त्रुटि पाई जाती है तो आपत्ति दें। और विपक्ष द्वारा जीवन इंतजामिया द्वारा कहा गया कि पोषणीयता पर 7/11 पर पहले सुन लिया जाए, क्योंकि कमीशन से मतलब नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। हम समझते हैं, आप समझते हैं कि 7/11 क्या, आम श्रोता जो है उसको समझ में नहीं है, तो जरा सा उनको समझाइए। आम श्रोता को आप समझा सकते हैं बहुत बढ़िया। 7/11 यही है कि दावा ही इनका गलत है, दावा ही खारिज किया जाए। किस आधार पे? अरे लंबी आधार हो जाएगी ना, उसमें कई सारे तर्क होते हैं कि स्टाम्प की कमी है, लिखावट की कमी है, प्रेयर की कमी है, कंजप्शन है, उस पर होता है। त्रुटियां देखी जाती है। त्रुटियां 1991 का जो एक्ट है उस पर भी कुछ चर्चा हुई है, उस पर चर्चा हुई है। उस एक्ट से दावा कोई प्रभावित नहीं। 1991 का एक्ट में साफ कहा गया है कि उसका स्वरूप नहीं बदलेंगे। तो मैं स्वरूप कहाँ बदल रहा हूँ? हम तो पूजा के लिए मांग रहे हैं ना। पूजा का मांगना, स्वरूप बदलना थोड़ा हुआ। मेरा दावा में ऐसा कुछ नहीं है जिसे खारिज होगा। यानी कल जो है इस पे फैसला आ जाएगा, किस दिशा में मुकदमा जाएगा। दिशा में नहीं जाएगा, किस प्रार्थना पत्र को पहले सुना जाएगा, हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जो पूरे मामले को यहाँ पे देख रहे हैं। हमने इनसे इसीलिए उस भाषा में बात की जिसे आम श्रोता के 7/11 जो है, 7/11 क्या सभी लोग टीवी पे सुन रहे हैं 7/11, तो इन्होंने बताया कि 7/11 मतलब जो उन्होंने दावा दाखिल किया है वो सही है कि नहीं है। जैसे हम कोई मांग लिख रहे हैं तो लिखावट सही है कि नहीं है, हमने जो मांग की वो सही है कि नहीं, जिस चीज़ पे दावा किया है वो चीज़ सही है ना। तो इन सब चीज़ों को 7/11 बोलते हैं कानूनी भाषा में। तो उस पर बहस हुई है और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उस पर भी बहस हुई है। लेकिन जैसा कि सीनियर एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी कह रहे हैं कि चूंकि स्वरूप बदलने की बात है तो हम स्वरूप बदलने की तो मांग ही नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम बार-बार भारत समाचार बार-बार बता रहा है, यहाँ स्वरूप बदलने या मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मांग है कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। 365 दिन अभी भी है, एक दिन साल में एक दिन, वो भी किसी न्यायालय ने उसको बाधित नहीं किया है। किसी भी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि हिंदू पक्ष वहाँ पूजा नहीं करेंगे। किसी भी मुसलमान की आपत्ति नहीं कि हिंदू वहाँ क्यों पूजा करें, क्योंकि उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसको घेर के रखा गया है, बैरिकेडिंग। इसलिए प्रशासन, जिला प्रशासन ने
जब 91 में यहाँ पे बैरिकेडिंग कराया था तो उस समय एक होता है ना कि सावधानी के तौर पे लोगों को रोक दिया गया, जिससे हिंदू भावनाएं आहत थी। तो किन पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। बस ये सिर्फ डिसाइड किया जाएगा कि ये मुकदमा जो है कौन सी, यही हमने वकील से साहब से क्लियर पूछा कि क्या, तो उन्होंने बताया कि फैसला इस बात पे आएगा कि तमाम जो याचिकाएं, ढेर सारी याचिकाएं उलझाने के लिए तमाम याचिकाएं, तो किस याचिका पे कौन से प्रार्थना पत्र को प्राथमिकता देके पहले उसको सुनवाई की जाए। जी बिल्कुल रोहित, अगर मैं और आम लोगों के अगर तौर पर सहज ढंग से अगर समझना चाहूँ तो जो कल जिस फैसले को लेकर के लगातार बात चल रही है, कल फैसला आएगा, तो लेकिन वो कल फैसला फिलहाल यही आएगा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अपने दर्शकों को बता दें कि प्राथमिकता क्या रहेगी जो याचिकाएं दाखिल हुई है, सीधी सी बात है, क्यों रोहित? जी हाँ, देखिए फैसला यही होना है कि ये जो मुकदमा है, पहले जैसा कि अभी 10 मिनट पहले जब आपसे हमारी बात हो रही थी, आप पूछ रहे तो हमने बताया कि इतनी ज्यादा याचिकाएं डाल दी गई हैं कि पूरा उलझ गया है। हम कहते हैं कि आज फला याचिका पे तो दर्शक कुछ समझता है, अखबार वाले में भी लिखता है, श्रोता पढ़ के कुछ समझते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखिए, जो हम कह रहे थे कोर्ट ने भी उसी चीज़ को संज्ञान में लिया था कि पहले किस चीज़ पे होता ना कि 10 एक के संदर्भ में 10 फाइलें आ गई हैं, तो उसमें क्या प्राथमिकता है, तो उस प्राथमिकता के आधार पे पहले किस याचिका पे हम सुनवाई करें, किसके तहत सुनवाई करें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को देखा जाएगा। नहीं तो एक साथ सब याचिकाएं रहेंगी तो कहीं ना कहीं मामला उलझ जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से जब वकील, जब जितने भी एडवोकेट आ रहे थे बाहर, उनके चेहरे के अगर भाव की अगर बात करें तो सबके भाव साफ तौर पर समझे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा, तमाम सारे सवालों के जवाब के बीच रोहित, जब मीडिया ने तमाम सारे सवाल दागे तो उन्होंने कहा पर्याप्त सबूत हैं, सबूतों की कहीं भी कोई कमी नहीं किसी भी तरीके से। देखिए वो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि सबूतों की पहले भी कमी नहीं थी, और उस पे जो कमीशन की जो कार्यवाही हुई उसमें एक होता है ना कि आखिरी मुहर लग जाना। अभी जैसे अभी हम लाइव में बात कर रहे थे सुधीर त्रिपाठी से, तो उन्होंने भी कहा कि पहले जो कमीशन कार्रवाई में जो भी सारी चीजें हैं, पहले उस साक्ष्य को देखा जाए, उसको चिन्हित करके एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिख के देखा जाए। तो जाहिर है इतने ज्यादा सबूत हैं कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ होता था कि नहीं, वो हिंदू मंदिर है कि नहीं है, इसको साबित करने में हिंदू पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सबूत जो है लगातार चीख के बोल रहे हैं। जी, सबूत चीख के बोल रहे हैं, लेकिन 7/11 को लेकर के जिस तरीके से लगातार एक बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं निकल करके आई कि वो यही है कि क्या त्रुटियां हैं, दावा गलत है, जिस तरीके से वकील ने बताया 7/11 लगातार हम लोग सुनते आ रहे थे रोहित। जी हाँ, हमें तक 7/11 कह दिया तो मतलब कोई धारा है, कुछ है, उसमें कुछ चीजें होगा, कोई नहीं समझता है, सिर्फ अधिवक्ता समझ रहे हैं। हम लोग जो हैं यहाँ पे चूंकि तो लंबी बात न करके हम बस ये पूछते कि 7/11 का क्या हुआ, वो भी बता देते कि 7/11 पे। अब दर्शक को क्या पता कि भाई 7/11 क्या है, इसलिए हमने वकील साहब से ही पूछा कि भाई 7/11 क्या है। उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से कि 7/11 एक्चुअली क्या है। फिर से अपने श्रोताओं को बता दें, 7/11 वो धारा है कि जैसे हमने कोई याचिका दी, सही दी या नहीं दी, हमने जो लिखा वो त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, कहीं उसमें किसी भी तरीके की खामी तो नहीं है, या जिस चीज़ पे हम याचिका दे रहे हैं वो चीज़ अपने अस्तित्व में है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं बनारस में ताजमहल में हमको देखने का अधिकार दिया जाए, तो बनारस में तो ताजमहल है ही नहीं। तो कहीं इस तरीके की उसमें लिखने में या कुछ कहने में, बताने में किसी भी तरीके की जो खामी त्रुटियां हो जाती हैं या वो चीज़ लागू नहीं होता है, तो उसे 7/11 इस धारा में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कानूनी भाषा में, जिससे संभवतः हमारे जो श्रोता देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो उन्हें इस चीज़ का पता चलेगा, और जब हम फिर आगे से 7/11 जब कहेंगे तो उन्हें ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। जी चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ रोहित जुड़े, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल सुनवाई जो है ज्ञानवापी मामले पर पूरी हो गई और अब कल का दिन बेहद अहम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।